नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत समय से यह चर्चा चल रही है कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। दरअसल भारत में रह करके अगर आप ये सोचें कि अफगानिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे आप अछूते रहेंगे, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। विदेश नीति के जानकार भी ये मानते हैं और सरकार भी ये मानती है कि वहां पर जल्द से जल्द सुलह होना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से अमेरिकी दल या अमेरिकी फोर्सेस वहां पर जा रही हैं। तो खबरों की खबर में जैसे हम लोग करते हैं, पेचीदा मामलों को आसानी से समझाने की कोशिश, ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं अफगान संकट और भारत, इस पूरी रणनीति में क्या हुआ क्या है। शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ है? अमेरिकी सेना वापस लौट रही है। तो सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है, अब 11 सितंबर 2021 तक पूरी अमेरिकी सेना वापस चली जाएगी। अब आप जानते हैं कि ये करीब करीब 20 साल से वहां पर थे और 20 साल 18-20 साल बाद अब वो वापसी कर रहे हैं। 1/3 अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। ये एक परेशानी की बात है और हम जानते हैं कि क्या कहर बरप सकता है तालिबान। चीन की सीमा तक तालिबान का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चिंता की बात है। अमेरिका अब हाइब्रिड युद्ध करने की तैयारी में है। क्या है हाइब्रिड युद्ध? आगे चल के हम अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना आई थी, तो वो 2001 के आए हुए अब 2021 में करीब 20 साल बाद अब वो वापस जा रहे हैं। तो उससे बहुत चीजें बदली हैं। दूसरा सवाल, डर क्या है? आइए आपको वो बताते हैं। अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान राज की आशंका है कि वो कब्जा कर लेंगे और उसके बाद दोबारा राज करेंगे और उसके बाद फिर इस पूरे इलाके में, सब कॉन्टिनेंट में एक तबाही का माहौल बन सकता है। कट्टरपंथी शासन बढ़ सकता है अगर तालिबान का वर्चस्व, हमने देखा है ये पहले हो चुका है। तीसरी बात, इस्लामी चरमपंथी गुटों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। यह डर है जो जाहिर किया जा रहा है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के हालात बदल सकते हैं। ये सब चिंताएं हैं जो कि जताई जा रही हैं। भारत को क्या चिंता है, आइए आपको वो बता दें। तो भारत की चिंता यह है कि सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा अगर यहां पर अशांति हो। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बल मिल सकता है और इस वजह से भारत चिंतित है। तीसरी बात, तालिबान के साथ रिश्ते सहज रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार तो है नहीं। तो अगर वो कट्टरपंथी उसमें होंगे और वो कुछ ऐसी गतिविधि कर देंगे या ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसको आप, जाहिर सी बात है कोई भी डेमोक्रेटिक देश उसको नहीं मान्य होगा, तो आप कैसे डील करेंगे उनसे? ये एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी चरमपंथी गुटों का दबाव बढ़ेगा, यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान में भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उससे डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों को होगा। अफगानिस्तान में करीब $3 अरब के निवेश पर खतरा है। यह वो निवेश है जो कि भारत ने किया है, तो उस निवेश पर भी एक खतरा है कि न जाने क्या होगा, तालिबान जो है वो आएगा, वो क्या करेगा। आपसी रिश्तों में कूटनीतिक अनिश्चितता यानी कि डिप्लोमेटिक अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि एक बदलाव आएगा रिश्तों में और आप उसको किस तरीके से स्वीकार करेंगे, यह सबसे बड़ी बात होगी। मैं स्वागत चाहता हूं सुहासिनी हैदर, आप एडिटर हैं, कूटनीतिक मामले की विशेषज्ञ हैं द हिंदू में। आपका बहुत बहुत स्वागत सुहासिनी जी। और योगेश गुप्ता, पूर्व भारतीय राजदूत अफगानिस्तान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले गुप्ता जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप ये भारत के लिए और कितना चिंतित होना चाहिए? देखिए, सिचुएशन डिफिकल्ट तो है इस वक्त। तो उसका कारण ये है कि जब से ये अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकल रहे हैं तेजी से, तो तालिबान के हमले बढ़ते जा रहे हैं और तालिबान जो है वो काफी डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंशियल कैपिटल्स वगैरह जो है ऑक्युपाई करता जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जो है अफगानिस्तान के, वो कह रहे हैं कि वो इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हिसाब से तालिबान का कंट्रोल और ऑक्युपेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और
कुछ अमेरिकन सोर्सेस के हिसाब से वो कह रहे हैं कि शायद 6 महीने या उससे पहले ही जो है, अगर इस तरह से सूरत हाल चलती रही तो तालिबान का कब्जा हो सकता है। जी सुहासिनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि भारत को जितना चिंतित होना चाहिए हम उतने चिंतित हैं, और चिंता करके जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं? देखिए, भारत के लिए 3 तरह के इश्यूज हैं। एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन, जो अगर काबुल में तालिबान का रेजिम आ जाए और वो वायलेंट मीन से आ जाए, वहां पे जबरदस्ती से आ जाए काबुल में, तो फिर हमने जो देखा था 1996 में, 1996 में, जहां टेरर ग्रुप्स जो भारत को पे निशाना करते हैं, जैसे लश्कर ए तोयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद, वो वहां पर उनको किसी तरह का सेफ हेवन मिल सकता है। दूसरा कि भारत के अंदर जो ये ग्रुप्स अटैक्स भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, भारत जिस चीज पे सबसे ज्यादा चिंतित है कि भारतीय जो वहां पर राजदूत मतलब डिप्लोमैट्स हैं और भारतीय नेशनल्स जो वहां पर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए भारत अब अपना सिक्योरिटी रिव्यू कर रहा है। आपको पता होगा कि पिछले साल में भारत ने 2 कॉन्सुलेट्स वैसे ही बंद कर दिए हैं। अब कांधार कॉन्सुलेट से सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, डिप्लोमेट, सबको इस हफ्ते निकाल दिया गया है। उनको फ्लाइट से भारत वापस ले आया है। हालांकि भारत का ये मानना है कि कॉन्सुलेट बंद नहीं हुआ है, लोकल स्टाफ वहां पर है, लेकिन जो मतलब कार्रवाई होती है कॉन्सुलेट्स में, 3 कॉन्सुलेट्स अब बंद हो चुके हैं। तो काबुल और मज़ार शरीफ ये 2 जगह हैं जहां पे भारतीय डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी पर्सनल हैं, और कुछ इंडियंस वहां पर भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अभी प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा भारत ये भी देख रहा है कि अगर किसी तरह से तालिबान की रेजिम यहाँ काबुल में आ जाए तो उसके साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए। अब जैसे आपको पता है, पहले से भारत का स्टैंड हुआ है और कड़क, मतलब भारत की स्थिति है कि वो तालिबान से बात नहीं करेंगे। तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में काफी रिपोर्ट्स आई हैं, एक कतारी ऑफिशियल ने भी कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स मिल रहे हैं तालिबान ऑफिशियल्स के साथ। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज में, एक तो सिक्योरिटी को की हिफाजत करना, दूसरा तालिबान के साथ किसी तरह के मतलब संबंध शुरू करना, ये 2 चीजें नहीं हैं जो हमने देखा है भारत इनकी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ये जो अभी सुहासिनी जो बात कह रही थी, उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए, आपको लगता है कि अपना जो हमारा निवेश है अफगानिस्तान में और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हेतु ये जरूरी बन जाता है कि हम तालिबान से बात करें या किसी तरीके से उनसे डायलॉग खुला रखें? क्योंकि अगर ये किया तो भारत की जो नीति रही है अब तक कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकती, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। आप एक ऐसी संगठन जो कि जानी जाती है आतंकवादी गतिविधि करने के लिए, उससे आप बातचीत अगर करेंगे तो उससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, बातचीत तो थोड़ा बहुत हमने करनी शुरू कर दी है। वो पिछली बार जब ये दोहा में डील वगैरह हुआ था तो उस वक्त हमारे लोग जो है वहां पर थे और वो उनसे मिले थे, और उसके बाद भी जो है जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स तो चल रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूं कि इन कॉन्टेक्ट्स जो है ये कितने यूजफुल होंगे, क्योंकि तालिबान जो है ना वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। यही मतलब सामने देखने में आया है कि चाहे वो अलकायदा का मसला हो या जो और टेरर ग्रुप्स है वहां पर उनका मसला हो, या जो पाकिस्तानी तालिबान है उसका मसला हो, तो वो कहते हैं कि जी हाँ हम इनके ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन वो ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी अपनी मजबूरी है कि वो जो है इस वक्त उनका सारा ध्यान जो है पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान में जो है वो ऑक्यूपेशन और कंट्रोल में लगा हुआ है। और दूसरा ये जो बाकी टेरर ग्रुप्स हैं इन सबके काफी इनके क्लोज रिश्ते हैं, मतलब ये सब वो जो पेशावर का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, एक से दूसरे को बल मिल सकता है।
तो बहुत ज्यादा जो है वो ना तो वो इन पे दबाव डालने की स्थिति में है, और अगर वो दबाव डाले भी तो वो ज्यादा मानते नहीं है इनकी बात। तो इसलिए ये ठीक है कि हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो और पड़ोसी देश है जैसे रूस है या ईरान है, उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री जो है वो दुशान्बे गए थे, वहां पर वो एससीओ का कांटेक्ट ग्रुप है अफगानिस्तान के बारे में, उसके साथ भी उनकी चर्चाएं हुई हैं। तो ये ठीक है, ये कदम हम उठा रहे हैं, देखिए इसके आगे क्या होता है। जी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि वो कोई रिलायबल किसी आदमी से आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक, ये विश्लेषण आपका ठीक है। सुहासिनी जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वहां पर, अमेरिकी बल, वो अब जा रहा है। 18-20 साल वो वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद भी तालिबान ने अपने पैर वहां जमाए रखे। अब वो जब निकल जाएंगे तो ये डर है कि तालिबान फिर से एक बार कब्जा कर लेगा। ऐसे में किस किस्म के योगदान, अंतर्राष्ट्रीय योगदान की जरूरत है अफगानिस्तान के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी ये बोला, भारत से ये उम्मीद जताई कि भारत जो है वो सैन्य बल उपलब्ध कराएगा अगर हमको जरूरत पड़ी तो। ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई। देखिए, ये जो जिस अफगानिस्तान एम्बेसडर का जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है। हालांकि भारत ने काफी स्पष्ट तौर से कह दिया है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सैनिकों को नहीं भेजेगा। लेकिन आप जब कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, आई थिंक अभी जो अमेरिका ने जो मतलब अपने निर्णय लिया है अपने ट्रूप्स पुल आउट करने के लिए, उसके साथ नेटो के सारे फोर्सेस अब चले गए हैं। अब दुनिया के लिए मतलब जाहिर है कि क्या होने वाला है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन, हालांकि ये जरूर है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद तालिबान की तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वो अपने जीत के बारे में बात कर रहे हैं, अपने क्लेम्स दे रहे हैं कि फलाना बॉर्डर चेक पोस्ट उन्होंने ले लिया या फलाना सिटी में वो अब कब्जा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी मतलब चिंता का ये विषय है, और इसलिए भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वहां कांधार से भी इतनी जल्दी से निकाल लिया है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जो अफगान फोर्सेस हैं उनको जरूरत है मदद। अब दुनिया को देखना पड़ेगा। मैं आज ताशकंद में हूँ। आज दुशान्बे में एक एससीओ कांटेक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई है अफगानिस्तान पे। यहाँ ताशकंद में भी कल से एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का, जो कनेक्टिविटी पर है, लेकिन ज्यादातर सिक्योरिटी पे ही बात होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा, ये एक पैनल है, एक स्टेज पे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी दोनों इकट्ठे होंगे उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव के साथ। और यहाँ पर ये जो डिस्कशन होगा कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया क्या कर सकता है अफगानिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि हर तरफ से लोग कोशिश तो कर रहे हैं सोचने की कि वो किस तरह से इनकी सिक्योरिटी बढ़ा सकें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो अपनी सिक्योरिटी वहां भेजना चाहता है, बजाय टर्की के, जिसने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट में अपने सिक्योरिटी भेज सकता है और दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज का ये मानना है कि अब जबकि अमेरिका यहाँ से बाहर निकल चुका है, किसी भी विदेशी ताकत को सैनिक अब नहीं भेजने चाहिए अफगानिस्तान में। जिस तरह से वो अफगानिस्तान फोर्सेस को बिल्डअप कर सकते हैं, वही मतलब रास्ता हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्थिति में कोई चेंज आई है। जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुहासिनी हैदर और योगेश गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।